जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री जी ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आज के प्रश्नोत्तरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करते हैं। तो आज की प्रश्नोत्तरी भी प्रतिदिन की तरह बहुत ही सुंदर होने वाली है। आज प्रश्नोत्तरी का 26वां दिन है। बहुत ही सुंदर प्रश्नोत्तरी में जो प्रश्न आ रहे हैं उस प्रकार से आप सभी को प्रश्नों का उत्तर भी प्राप्त हो रहा है। तो इसी प्रकार आपके निरंतर प्रश्न भी प्राप्त होते रहें। आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत करते रहें और आपके प्रश्नों के अनुसार आज 26वें दिन की प्रश्नोत्तरी होने जा रही है। तो बहुत ही सुंदर आज के भी प्रश्न हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहले प्रश्नों को जान लेते हैं, आज के कौन से प्रश्न हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। पहला प्रश्न है कि अंडा तामसिक नहीं, किसी का जो प्रश्न है करने वाले का, वो प्रश्नकर्ता कह रहे हैं कि अंडा तामसिक नहीं होता है, तो फिर मना क्यों करते हैं खाने के लिए। तो लोगों की जो भी विचार हों उनके अनुसार ये प्रश्न आया हुआ है। कोई बात नहीं है, जानकारी के लिए प्रश्न किया हुआ है तो कोई बात नहीं है, बताते हैं। दूसरा प्रश्न है कि अगर ये गलत है तो छोड़ना चाहे तो छोड़ने का क्या नियम है, कैसे छोड़ सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि वेद मंत्रोच्चारण का अधिकारी कौन है। चौथा प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का अधिकारी कौन है, कौन गायत्री मंत्र पढ़ सकता है या कौन नहीं पढ़ सकता है, और क्या चलते फिरते माला जाप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और छठवां प्रश्न है कि सूर्य को अर्घ देते हैं तो पैरों में जल आता है, तो क्या करें ऐसे में। तो आपको बताते हैं। देखिए आज के 6 प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो आज के प्रश्नों में प्रवेश करेंगे उससे पूर्व आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आगे भी शेयर करें, जिससे कि यह प्रश्नों की जानकारी सभी को सुलभतापूर्वक प्राप्त हो सके। तो चलिए अधिक से अधिक जुड़ जाएं और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आज के लिए जो प्रश्न आए हुए हैं बहुत ही सुंदर प्रश्न है। चलिए आज के प्रश्नों के उत्तर पर दृष्टि डालते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है कि अंडा तामसिक नहीं होता है तो फिर खाने के लिए मना क्यों करते हैं। तो ऐसा भी आपको बता, देखिए अंडा तामसिक होता है, ठीक है। और दूसरा, अंडा मांसाहारी में आता है, जो कि यह अंडा खाना सख्त सनातन धर्म में सख्त वर्जित बताया है। क्योंकि पहली बात तो ये समझिए कि आप जो भी जीव जंतु शरीर धारण करते हैं तो पहले अंडा के रूप में आते हैं। तो अंडे से जब जीव प्रकट होता है तो उस जीव के अंदर क्या परमात्मा निवास नहीं करते, क्या उस जीव में परमात्मा का स्थान नहीं होता है, और क्या उस जीव को कष्ट नहीं पहुंचता है। इसलिए जो आज का जो ये प्रश्न है कि अंडा खाने से क्या होगा, तो देखिए अंडा खाना बिल्कुल सख्त सनातन धर्म में वर्जित बताया है। जो कि इसलिए कि जो अंडा होता है उसमें जीव रहता है, और जीव के रहते हुए यदि ऐसा कार्य करेंगे तो हमारे लिए अनुचित होगा। और क्योंकि वो जीव हत्या के रूप में भी प्रकट हो जाता है, यानी जो जिसमें से जीव प्रकट होता हो उस जड़ को ही खत्म कर दें तो जीव प्रकट कहाँ से होगा, तो नहीं हो पाएगा ना। नहीं हो पाएगा तो उसकी जीव हत्या किसको लगेगी भाई। भले ही अंडा है, जीव अंदर तो उसमें रूप धारण कर चुका है, लेकिन पूर्णतः रूप नहीं बन पाया है। तो उसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि उसको अंदर ही अंदर खत्म कर दिया जाए, ठीक है। भले ही सूक्ष्म रूप से है परंतु उसका जीव उसमें प्रस्फुलित हो जाता है, उसमें जीव आ जाता है। तो ये पहली बात, जीव हत्या हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात, यदि आप इसे भी नहीं मानो कोई बात नहीं है, न मानो कि आपकी जीव हत्या हो रही है, नहीं हो रही हो आपकी दृष्टि में तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी बात ये समझ लीजिए कि अंडा निकलता कहाँ से, अंडा कहाँ से प्राप्त हो पाता है। कोई पेट तो लगता नहीं है कि इस पेड़ में से जरा लो, पेट में से निकाल लो, या जमीन में पैदा नहीं हो रहे हैं। यह प्राप्त कहाँ से हो रहे हैं, यह अशुभ स्थान से प्राप्त हो रहे हैं। अशुभ स्थान से जो वस्तु प्राप्त हो रही है, जो उस वस्तु
को हम पान करेंगे तो क्या वो पवित्र हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसलिए वह वस्तु अपवित्र स्थान से प्राप्त होने के कारण अपवित्र ही है, और वह हमें जीव हत्या का कारण तो है ही है, परंतु उसके साथ साथ वह अपवित्र स्थान के होने से भी अपवित्र है, और उससे तामसिक विचारधाराएं भी रहती हैं। और अब बात करें कि जो लोग बाग कहते हैं कि अंडा खाने से ताकत प्राप्त होती है या उससे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो यह हमारा जैसा भी दृष्टिकोण के अनुसार सोचना हो, परंतु देखिए जितना अंडे से आप शक्ति को प्राप्त करते हैं, अपने जो है बोलते हैं उसको अपने अंदर की क्षमता को बढ़ाते हैं, तो ये अंडे से ही नहीं होता है। इससे अच्छा, इससे भी ज़्यादा पौष्टिक, अंडे से भी ज़्यादा पौष्टिक सनातन धर्म में बताया हुआ है, आयुर्वेदिक पद्धतियों में भी बताया हुआ है और शास्त्रों में भी उल्लेखनीय है कि 100 अंडों के बराबर एक आमले में पौष्टिक होता है। जो आप 100 अंडे खाकर के पौष्टिक करोगे, पौष्टिक बढ़ाओगे, उतना एक आमले में पौष्टिक होता है। इसलिए बजाय उसके आप आंवला खाइए, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, कभी भी कोई रोग नहीं सता सकता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन आंवला खाता हो, उस व्यक्ति को कभी भी कोई भी रोग बीमारी नहीं सता सकती है, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो। आंवले में वो पौष्टिक होता है कि किसी वस्तु में इतना पौष्टिक नहीं है जो आंवले में पौष्टिक होता है। अब आंवला खाना कैसा चाहिए? आंवला कच्चा खाएं तो उसमें ज़्यादा सही बेस्ट माना गया है। कच्चे आंवले में ही पौष्टिक श्रेष्ठ माना गया है। अगर कच्चा आंवला भी नहीं खा पाते हैं, तब भी वह पौष्टिक पूर्ण रूप से तो न प्राप्त होकर के उसमें से जरूर थोड़ा हमें अचार के रूप में भी खाते हैं, तब भी हमें उसमें प्राप्त होता है। इसलिए आंवला विशेषतः खाते रहना चाहिए। आंवले से नेत्र ज्योति भी बढ़ती है और पौष्टिकता बढ़ती है और हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, और भी इससे हमारे अंदर के जो कीटाणु होते हैं वो भी समाप्त होते हैं। ये आयुर्वेदिक ने माना है। ये आयुर्वेदिक पद्धति जो बहुत ही अच्छी बड़ी पद्धति जो किताब थी उसमें हमने उल्लेखनीय ये प्राप्त किया था, उसमें पढ़ा हुआ था, और भी कई जगह इसको अध्ययन किया हुआ था, जो कि 100 अंडों के बराबर एक आंवले में पौष्टिक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की कि यदि ऐसा कोई एमाल पड़ा हुआ है तो उसे छोड़ने के लिए क्या करें। तो देखिए, जैसा कि बताया कि किसी भी प्रकार का कोई भी भोग हो, चाहे खाने के लिए, चाहे पीने के लिए, चाहे किसी और भी क्रिया जो कि भोग आदि क्रियाओं में लिप्त होने से वह छूटता नहीं है, उससे दूरियां बनाने पर ही छूटता है। और दूरियां बनाने से पहले हमें अपने आप को मोड़ देना चाहिए। मोड़ का मतलब, जैसे कि ये दो रास्ते हैं, एक रास्ता गलत है, एक रास्ता सही है, तो हम एक रास्ते पे न जाकर के, जो गलत रास्ते पे न जाकर के सही रास्ते पे चल बैठे हैं, तो गलत रास्ता अपने आप ही छूट जाएगा, छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई, जो रास्ता हमारे लिए अनुचित लग रहा है उस पर जाना छोड़ने के बजाय आप सही मार्ग पर जाना प्रारंभ कर देंगे तो गलत रास्ता तो अपने आप ही छूट जाएगा, छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अर्थात इसका मतलब ये है कि हमें सही मार्ग पर चलने का प्रयास करें और सनातन धर्म के मार्ग पर चलें, जो कि सत्य मार्ग जिसे बोलते हैं। सत्य का मतलब है जो हमारे सनातन धर्म ग्रंथों ने जो सत्मार्ग बताया है उस मार्ग के अनुसार चलें, और आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ा सा कोई भी आदत पड़ जाती है छोड़ने में, हालांकि लग सकता है कि आपको, परंतु यदि धार्मिक दृष्टि पर, धार्मिक मार्ग पर चलते हैं तो किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती है, फिर आप अपने आप ही परिवर्तित हो जाएंगे। अब तीसरा प्रश्न है कि वेद मंत्रोच्चारण का अधिकारी कौन है। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है, गूढ़ प्रश्न है।
तो यह भी किसी अच्छे योग्य व्यक्ति ने किया हुआ है। और ये दो प्रश्न किए हुए हैं जो कि गायत्री मंत्र और वेद मंत्रोच्चारण के लिए बहुत ही अच्छे विद्वान व्यक्ति ने प्रश्न किए हुए हैं। उनका बहुत बहुत आभार करते हैं कि ऐसे शब्द बोलने के लिए हमें यह अवसर प्राप्त हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, वेद मंत्रोच्चारण हर किसी के लिए उच्चारित करने के लिए नियम नहीं है। देखिए, पहली बात तो यह है कि यह वेद मंत्रोच्चारण प्रत्येक व्यक्ति उच्चारित नहीं कर सकता है। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियमित नहीं है। केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया हो, वह भी विधि विधान के साथ विधिवत। यदि यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है तो आप वेद मंत्रोच्चारण करने के अधिकारी हो सकते हैं, परंतु 3 वर्ण के ही उच्चारित करने के अधिकारी होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। जो यज्ञोपवीत संस्कारित व्यक्ति होते हैं वही व्यक्ति। अब चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, यदि यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है तो ब्राह्मण होते हुए भी वह वेद मंत्रोच्चारण करने का अधिकारी नहीं है। इसी प्रकार से यदि यज्ञोपवीत संस्कारित यदि ब्राह्मण है, वह भी संयमित पूर्वक है, तो आप वेद मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार न होने पर चाहे वो ब्राह्मण कुल का ही कोई बालक क्यों न हो, कोई व्यक्ति क्यों न हो, फिर भी वेद मंत्रोच्चारण करने का अधिकारी नहीं होता है। यह शास्त्रोक्त उल्लेखनीय बात है और ये हमारे जीवन में भी अनुभव के साथ में भी प्राप्त हुआ था और अध्ययन भी किया हुआ इस चीज़ को। अध्ययन के साथ साथ अनुभव भी ऐसा हुआ कि हम जब गुरुकुल गए थे तब हमारा यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, तब तक हमें वेद मंत्रोच्चारण एक भी मंत्र नहीं करने दिया। जब यज्ञोपवीत संस्कार विधिवत हुआ था उसके पश्चात ही हम वेद मंत्र उच्चारण करने के अधिकारी हुए। इसी प्रकार वेद मंत्रोच्चारण वही व्यक्ति करें, और यदि अनाधिकारी वेद मंत्रोच्चारण करते हैं तो उसका अपराध भी लगता है। अब बात करते हैं कि महिलाओं के लिए। अब महिलाओं के लिए यज्ञोपवीत संस्कार भी वर्जित है, तो वेद मंत्रोच्चारण का अधिकार कैसे हो सकता है? इसलिए केवल यज्ञोपवीत संस्कारित व्यक्ति के लिए ही वेद मंत्रोच्चारण का उल्लेखनीय है, तो महिलाओं के लिए भी यज्ञोपवीत संस्कार नहीं किया जा सकता है। ऐसा प्रमाणित है कि महिलाओं को यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है, और जब यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हो सकता है तो फिर वेद मंत्रोच्चारण का भी कोई अधिकार नहीं है। परंतु कुछ ऐसे अब चाहे लालची कह लो, चाहे किसी प्रकार का और भी कोई शब्द कह सकते हैं, परंतु चाहे भीड़ बढ़ाने की, पब्लिसिटी के लिए, चाहे कैसे भी बोल रहे हैं, परंतु आजकल जो सिस्टम कर रहे हैं कुछ लोग कि महिलाओं को भी यज्ञोपवीत पहनाने लग जा रहे हैं, महिलाओं को भी वेद मंत्रोच्चारण कराने लग जा रहे हैं, या फिर अन्य जो यज्ञोपवीत जो धारण नहीं कर सकते उनको भी यज्ञोपवीत धारण कराया जा रहा है, उनको भी वेद मंत्रोच्चारण कराया जा रहा है, उनसे भी यज्ञ कराया जा रहा है। ऐसे करना अनुचित है, लेकिन उन लोगों को आंखों पे पट्टी बांध करके अपने ख्याति प्राप्त करने के लिए और पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए ऐसा अनर्थ कार्य कर रहे हैं, उसका परिणाम स्वतः ही आगे प्राप्त होगा। वो भगवत अपने आप जो मार्ग प्रशस्त करेंगे। परंतु अब जो है बात है कि वेद मंत्रोच्चारण के बाद चौथा प्रश्न है गायत्री मंत्रोच्चारण का। तो जैसे वेद मंत्रोच्चारण का अधिकारी है, सेम टू सेम वैसे के वैसे ही गायत्री मंत्रोच्चारण का अधिकारी है। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र भी कोई साधारण मंत्र नहीं है जो कि चाहे कोई आए और जहाँ कोई मंत्र उल्लेख उसको पढ़ने लग जाए, उसका जाप करने लग जाए, नहीं। गायत्री मंत्र भी प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी नहीं होता है। गायत्री मंत्र का भी अधिकारी केवल वही व्यक्ति होता है जो यज्ञोपवीत धारण किया होता है।
पहली बात तो गायत्री मंत्र वेद मंत्र है। दूसरी बात, गायत्री माता का जो मंत्र है वो वेद मंत्र के होने के कारण उसे कोई भी व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है। और तीसरी बात, गायत्री मंत्र की वो तेजस्विता है जो कि हर किसी व्यक्ति के लिए उचित नहीं होती है। जो कि गायत्री मंत्र केवल यज्ञोपवीत धारण किए हुए व्यक्ति को ही उच्चारण करना चाहिए, उसी व्यक्ति को जप करना चाहिए, वही व्यक्ति गायत्री मंत्र पढ़ सकता है। लौकिक मंत्र अनेकानेक हैं, उनका उच्चारण कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं कोई भी व्यक्ति, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे महिला हो, चाहे बालक बालिका कोई भी हो। जो लौकिक मंत्र हैं उनको उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन वैदिक मंत्रोच्चारण और गायत्री मंत्रोच्चारण नहीं कर सकते। गायत्री मंत्र भी वैदिक मंत्र है। अब जो 4 वेदों के मंत्र हैं वही वैदिक मंत्र हैं। अब बात करते हैं कि 5वां प्रश्न, क्या चलते फिरते माला जाप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, माला जाप करने का विधान है, पहले तो हमें आसन लगा करके ही जाप पूजा पाठ करना चाहिए, उसका विशेष ही महत्व फलदायी होता है। और यदि किसी कारणवश हमें चलते फिरते करना है और बैठने के बावजूद एक्स्ट्रा करना है, तब भी आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि हमें चलते फिरते हमारा तो केवल मन से होता रहता है, हमें दिखावा क्यों करना, हम दिखावा नहीं करते हैं, हमारे अंदर तो मन से ही होता रहता है। देखिए, बिना माला के चलते फिरते या कोई काम करते हुए हर व्यक्ति अपने स्मरण शक्ति से जाप नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई ना कोई काम ऐसा लग जाएगा कि आप भूल ही जाएंगे कि हम जाप कर रहे हैं। माला लेने का मतलब क्या होता है? माला लेने का मतलब ये नहीं होता है कि दिखावा हो, माला लेने का मतलब ये होता है कि हमारी स्मरण शक्ति केंद्रित रहे कि हमारे हाथ में माला है, हमें जाप करना है। भले ही माला जाप करते हुए, हालांकि ऐसा प्रमाणित है कि आसन लगा करके जब माला जाप करते हैं तो माला के बीच में बोलना नहीं चाहिए। माला जप करते समय माला के बीच में चल रहे हैं तो माला पूर्ण होने पर ही बोल सकते हैं, लेकिन माला के बीच में नहीं बोलना चाहिए। परंतु चलते फिरते उठते बैठते वाली माला है तो उसमें आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप वह नियमित नहीं कर रहे हैं, वह तो केवल एक संकेतिक रूप से माला को लिए हुए हैं, केवल संकेत के रूप में स्मरण शक्ति केंद्रित करने के लिए उस माला को संकेत रूप में पकड़े हुए हैं, तो इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आसन लगा करके नियमित कोई कार्य करते हैं उसमें नियम का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। ठीक है। अब देखिए, लोग कहते तो हैं कि दिखावा कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों से तो कैसा भी नहीं हो पाता है। कम से कम अपने मन को केंद्रित करने के लिए पकड़े तो है माला। कहने के लिए तो दुनिया है, सब तरह की कहती है, कहने के लिए किसी को नहीं छोड़ा जाता है। भगवान राम तक को नहीं छोड़ा, भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा, किसे देखो हर किसी को नहीं छोड़ा। इसलिए कहने वाले कहते हैं। भाई मीराबाई थी, मीराबाई जो है राजघराने की थी, कितनी भजन में लिप्त हुई, जो कि मीराबाई को कितना क्या नहीं कहा कि मैंने लाखों के बोल सहे समरिया तेरे लिए। मीराबाई को कितना क्या नहीं कहा कि मीरा दीवानी है, मस्तानी है, और राजघराने को संतों का अड्डा बना दिया। अनेक शब्द कहे, तब मीराबाई ने कहा मैंने लाखों के बोल सहे समरिया तेरे लिए, लेकिन भजन नहीं छोड़ा। लाखों के बोल सहते हुए भी फिर भी भजन नहीं छोड़ा। इसी प्रकार से हमें भी भजन नहीं छोड़ना चाहिए। कहने वाले कहते रहते हैं और अपने हरिगुण गाते रहना चाहिए। सब अपनी मस्ती में रह कर के प्रभु का नाम कीर्तन करते रहना चाहिए, स्मरण जप करते रहना चाहिए, लेकिन सही नियमित अपने आप को सही मार्ग पर ही चलाते रहना चाहिए। अब बस हम ना भटकें तो दुनिया कितना भी भटकते रहे, हम ना भटकें तो दुनिया अपने आप ही सुधर जाएगी, अपने आप ही अपने सही मार्ग पर आ जाएगी। चलिए, बहुत सुंदर। और 6वां प्रश्न है कि सूर्य को अर्घ देते हैं, तो सूर्य को अर्घ देते समय जल गिरता है तो पैरों में आ जाता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो आपको बताएं
कि सूर्य को अर्घ हो देने का जल हो, चाहे कोई और पूजा की सामग्री हो, पूजा का जल हो, भगवान पर चढ़ी हुई वस्तु, देवी देवताओं पर चढ़ी हुई वस्तु कभी भी अपने पैरों में नहीं आने देना चाहिए। यदि जल चढ़ा रहे हैं तो वह भी जल अपने पैरों में नहीं आने देना चाहिए। और यदि आता है तो हमें किसी गमले में जल देना चाहिए, गमला हो गमले में दे सकते हैं, या फिर कोई नहीं, कुछ भी नहीं है तो अपने कोई पात्र रख सकते हैं, किसी पात्र में अर्घ दें, जिससे कि वह जल अर्घ जो दिया हुआ अर्घ दिया हुआ जल है वह किसी पात्र में आ जाए और उस पात्र को ले जा करके उसमें जो जल है उसे किसी पेड़ में, गमले में जा करके छोड़ दें। ठीक है, या फिर ऐसे स्थान पे छोड़ें जहां पर पैर न पड़े उसके जल के सूख जाने तक। ठीक है, इस प्रकार से आप सूर्य को अर्घ देना चाहिए और देते रहना चाहिए, और लेकिन पैरों में ना जल आना चाहिए, ना कोई चढ़ी हुई वस्तु आना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।